उन्होंने मेरे को गलत माँ बहन की गाली निकाल, हमारे को क्या किसी के साथ रंजिश लेना है। मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन आज नाले पे था, आज भी नाले पे ही है। मैं दिखा नहीं सकती, उन्होंने इतने मेरे को यहाँ पे नाखून भी मारे हुए हैं, मेरी इतनी की है ना, मेरी चुन्नी तक उन्होंने नीचे गिर दी। अटैक तक कुछ मेरे को जब इन्होंने सिर पे मारा तो मेरे को काफ़ी सिर दर्द हो रहा था, उस वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं GNA 24। मैं हूं आपका दोस्त रवि गोस्वामी। दोस्तों, घरौंडा में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा गरमाया हुआ है। एक पार्षद द्वारा दूसरे पार्षद के साथ मारपीट करने का एक मामला कई दिनों से चर्चा में है। आइए जानते हैं क्या वो पूरा मामला है और क्या कार्रवाई अभी तक पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा अमल में लाई गई है। ये मिलवाते हैं हम उन लोगों से जिनके साथ ये मारपीट हुई थी। सर, आप पहले अपना नाम बताएं। नमस्कार जी, मेरा नाम हैप्पी वदावन है जी। तो ये क्या पूरा मामला है, शुरू से बताएं आप। कौन सी गली है, कौन सा वार्ड है, कैसे ये मामला शुरू हुआ? ये वार्ड नंबर 9 है, वाल्मीकि महल्ला, जो हमारे इधर बस्ती पड़ता है। हमारा MC अमन जोशी है। जी जी जी। विवाद शुरू कहाँ से होता है कि विवाद ये है कि इस नाले को डाइवर्ट किया गया। यही जो नाला है जो सेंट्रल बैंक के पास हाँ, उस नाले को डाइवर्शन करके दूसरे नाले में डाल दिया गया। जी। मेरी ऑब्जेक्शन ये थी कि आप जो मर्जी काम करो, हमारे को उसमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। जी। लेकिन आप सिर्फ ये वाला नाला इसके साथ डाल रहे हो, तो उसको कम से कम ये देखो कि इस गली का दुर्भाग्य गोस्वामी जी ये है कि ऑलरेडी 4 से 5 फुट डाउन गली है। जी बिल्कुल। हल्की सी बारिश पड़ती है, इसमें पानी भर जाता है, यहाँ पे निकलना मुश्किल हो जाता है। ऊपर से ये आप नीचे जाके बेशक आप देख लीजिए, इन्होंने 4 से 5 फुट की पुली बना दी है उसके ऊपर। हाँ, ये ऊंचा कर दिया। हाँ, अब ये कह रहे हैं जी हम इस पे स्लोप देंगे। जी। मतलब आप ये बताइए इसके बाद पानी कहाँ जाएगा? जी बिल्कुल। हल्की सी बारिश होती है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है, सारे घरों में पानी भर चुका है, गली में लास्ट एंड तक पानी भर गया। जी। मैंने सिर्फ उनको ये रिक्वेस्ट की थी, अगर आपने नाला बनाना ही है ना, तो आप इस पुली के लेवल को गली के लेवल तक ले आओ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाले की गहराई को डाउन कर दो ताकि वो स्लोप ना बन पाए, लोगों के घरों में पानी ना जाए। पीछे वाल्मीकि बस्ती है जी, सारी डूब जाएगी। कोई फायदा नहीं, किसी लोगों के कच्चे घर हैं जी, किसी के पक्के घर हैं, हर बंदा हर किस्म का आदमी रहता है यहाँ पे। तो ये पानी किसी तरीके से इसको बाहर जाने का रास्ता मिले जी। तो आपने अपनी बात रखी, हमने सिर्फ तो इतनी बात। विवाद कैसे हुआ? विवाद कुछ नहीं था, ME साहब उस दिन आए हुए थे यहाँ पे, और अमन जोशी MC भी था जी। बात चल रही थी, इतनी देर में अमित गुप्ता जी, जो वार्ड नंबर 11 के MC है जी, वो उल्टा बोला। अच्छा, वो वहीं पे पहले से वहीं पे वहाँ पे विभोर गुप्ता, अमित गुप्ता, एक MC थे, वहीं खड़े थे जी जी। उन्होंने मेरे को गलत माँ बहन की गाली निकाल के, अच्छा, जैसे ही आपने लेवल की बात की भाई इसका, हाँ ठीक, मेरे को बोला चला ये बहन जो यही बंदा क्यों उड़ता है इस गली में। मतलब उसने मेरे को इतनी बात कह के उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा, मारपीट जो वो वीडियो में दिखाई दे रही है, वहां से उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया जी। विभोर गुप्ता ने मेरे को पीछे से पकड़ा, हाँ, उसने मेरे को मुक्के मारने शुरू कर दिए। अच्छा, विभोर गुप्ता भी इसमें शामिल जी है? जी जी जी। इतने में मेरी मिसेज ऊपर से देख रही थी, वो भागी हुई आई जी। इसके साथ भी उन्होंने वही बदतमीजी की जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये बताइए, जब जबान की बात जबान से हो सकती है, तो आपने फिजिकल अटैक किया, तो मैंने आपके ऊपर अटैक किया जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक वर्बली मेरी ME से बात चल रही है, मेरी MC से बात चल रही है, आप मेरे ऊपर क्यों अटैक किया? उसका वार्ड भी नहीं है, उसका वार्ड नहीं, उसका कुछ नहीं, उसकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है यहाँ जी जी जी। तो कोई पुरानी रंजिश? मेरी कोई पुरानी रंजिश नहीं सर, हमारे को क्या किसी के साथ रंजिश लेना है। मेरा सिर्फ एक ऑब्जेक्शन आज नाले पे था, आज भी नाले पे ही है जी। आप इस नाले को मैटर को सॉर्ट आउट कर दीजिए, मेरा क्या विवाद रहा। लेकिन उसके बाद आपने मेरे को फिजिकली हरास किया जी। आप ये देखिए कि मैं इधर कोई भी हो, चाहे कोई भी आम बंदा भी क्यों ना हो, आप किसी को फिजिकली हरास तो नहीं कर सकते ना जी। की वाइफ भी उस वीडियो में दिखाई दे रही है, जैसे ही आपके साथ जो मारपीट होती है तो आप भी उसमें है। एक्चुअली मैं ये जब मैंने इनको देखा कि ये नीचे गए हैं, तो मैं एक्चुअली अपनी बालकनी में खड़ी थी, मैंने कहा बात कर रहे हैं तो मैं देखूँ। एक्चुअली इनकी तबीयत नहीं ठीक थी जी। तो ये कुछ दिन पहले हम लोग आउट ऑफ स्टेशन थे, तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको मैंने एडमिट करवाया था जी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं बाहर से देखती रहती हूँ कि इनको कोई
दिक्कत ना हो, मैं वहाँ से देख रही थी। तो जैसे ही मैं बाहर बालकनी में थी तो मैंने देखा कि अमित गुप्ता ने इनको पहले गाली गलौज किया, उसके बाद इनके ऊपर एकदम से झपट्टे से पड़ गया और पीछे विभोर गुप्ता ने इनको पकड़ लिया। इतनी देर में अपनी बालकनी से दौड़ी नीचे सीढ़ियाँ से उतर के मैं गई, तो वहाँ जाके मैंने बीच बचाव करने की कोशिश। उन्होंने मेरे को भी बहुत बदतमीजी से धक्के मारे, मतलब मैं दिखा नहीं सकती, उन्होंने इतने मेरे को यहाँ पे नाखून भी मारे हुए हैं और बदतमीजी इतनी की है ना, मेरी चुन्नी तक उन्होंने नीचे गिर दी। मतलब एक गली के मैटर को लेके जो सबकी भलाई के लिए अगर कोई बोलता है उसमें उसको ये हानि होती है, उसके मान सम्मान को ठेस लगती है, ये मुझे कहाँ का न्याय है और कहाँ की ये इनकी समझदारी है। एक जो एमसी होके जिनको ये शोभा ही नहीं देता कि वो किसी लेडीज़ या किसी मोजिस बंदे को ऐसे टॉर्चर करेंगे या हाथ लगाएंगे या मारपीट करेंगे, ये उनको शोभा नहीं देता था। जी जी जी। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से, अगर ये इस बात का इशू बना रहे हैं कि मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत मैटर अग्रसेन भगवान जी के साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। मैं परमात्मा जितना ही सम्मान करता हूँ, जी जी जी। मैं अपना सहयोग देने के लिए भी तैयार हूँ। मेरे साथ अग्रसेन समाज का मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुश्मनी है, मेरे को अग्रसेन भगवान से भी किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन सिर्फ मेरे को मेरे सिर्फ और सिर्फ नाले से, आपके नाले से था। महापुरुष है। हाँ, तो महापुरुष है, महापुरुष ही रहेंगे। बिल्कुल, महापुरुष एक जाति विशेष के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। इन्होंने एक अपनी बात रखी थी, वीडियो भी है, सबने देखी है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जिसको लोगों ने वोट दे के चुना है, उसको ये कहाँ तक शोभा देता है कि वो लोगों के साथ मारपीट करे। सुनने में आया कि आपकी सेहत भी उससे बिगड़ी थी, अब हॉस्पिटल में भर्ती। मैं कल हॉस्पिटलाइज, मैं डॉक्टर नेत्रपाल के पास एडमिट था जी। मेरे पास एक्चुअली रेस्पिरेटरी अटैक था कुछ। मेरे को जब इन्होंने सिर पे मारा तो मेरे को काफ़ी सिर दर्द हो रहा था उस जी। मैंने वहाँ पे सिटी स्कैन वगैरह, एक्सरे वगैरह किया। जी जी। तो अभी रिपोर्ट नहीं आई है, तो उस वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में था। तो क्या कार्रवाई उसके बाद आपने की, कंप्लेंट की क्या? जी, मैं कंप्लेंट तो हमने उसी दिन ही कर दी थी डीएसपी साहब जी। उसके बारे में क्या कार्रवाई हुई है ये अभी पता लगेगा। अब अभी उसके बाद आप हॉस्पिटल से कब आए हैं? मैं सुबह आया। सुबह, आज ही आप डिस्चार्ज हुए हैं। तो अभी तक आप मैम आप बता सकते हैं भी क्या पुलिस ने किया है, क्या बुलाया है, बैठाया है, क्या बात? देखिए, मैं अपनी कंप्लेंट लेके डीएसपी साहब के पास गई थी, तो उन्होंने उसी वक्त एसएचओ साहब को बोला था कि आप विदिन 24 आवर्स इस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लीजिए। तो अब तो 24 आवर्स से बहुत ज़्यादा ऊपर टाइम हो चुका है, तो अभी तक मेरे पास कोई एक्शन नहीं लिया गया उनके ऊपर, कोई कुछ नहीं हुआ। तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैं दोबारा एक बार डीएसपी साहब से बात करती हूँ कि इस बारे में क्या वो कहते हैं, क्या नहीं है, या कहीं कोई मामला कुछ ऐसा दबाव का तो नहीं है। तो मैं थोड़ा सा यही अब उनसे बात करूंगी डीएसपी साहब से कि भी इस मेरी जो कंप्लेंट है उसके बारे में उन्होंने क्या बात की है एसएचओ साहब से। जी। तो आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि ये मारपीट के साथ साथ एक महिला के मान सम्मान का भी मामला है, क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? जो उचित कार्रवाई आए वो उचित कार्रवाई, कानून के ऊपर हमें पूरा भरोसा है, पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है। जो उचित कार्रवाई होगी वो करेगा, हमारे उसमें कोई इतराज नहीं। जी। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि कोई दूसरी तरफ से भी कोई कंप्लेंट वगैरह की गई है क्या आपको? कोई जो उन्होंने की होगी, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है जी। ना हमने कुछ अगर हमने कुछ किया होगा तो वो कंप्लेंट करेंगे ना सर जी। हम ही मार खाने वाले, हमने मार ही खाई है और क्या किया हमने कुछ किया हो तो आप हमारी कंप्लेंट। वैसे अगर आपने कोई झूठी दरखास्त देनी हो या करनी हो तो 36 रास्ते खुले हैं, आप कर सकते हो कोई ऐसी। कि अगर हम बात करें 11 बजे का हमें भी मैसेज मिला हुआ था कि एसएचओ साहब यहाँ सेंट्रल बैंक के पास यहाँ सभी इकट्ठे होंगे, उसका क्या हुआ? अभी मेरे ख्याल 12 बजने वाले। हाँ, अभी तक तो खैर एसएचओ साहब से बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं मौका मुआयना करूँगा जी। तो हम भी उनके इंतजार में ही हैं जी। अभी तक नहीं आए, आने वाले हों, क्या पता क्या किस काम में हों जी। तो हम भी उनके इंतजार में खड़े हैं जी। तो नाले की अगर बात करें, वो बन गया है, उसके ऊपर पुलिया बन गई है, तो इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं सिर्फ इतनी कार्रवाई चाहता हूं कि आप मौका मुआयना कीजिए, आप ये देखिए क्या ये पुलिया जो बन चुकी है इस गली के लिए एप्लीकेबल है या नहीं जी। क्या इससे क्या इसका किसको बेनिफिट मिलेगा इस पुलिया से? आपने सिर्फ मेरे को इतना बता दीजिए जी। आपने तो पूरे मोहल्ले के लिए आवाज, पूरे मोहल्ले को देखा है ना, जो इस गली की दुर्दशा है, हमने तो उस हिसाब से देखा है ना कि यहाँ पे पानी स्टैक कर जाएगा और कहीं इसको निकलने का रास्ता नहीं जी। मेरी जब हैप्पी लकी गुप्ता जी शुरू में बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया था कि हैप्पी जी आप एक काम करो, मैं इसमें 12 इंच की पाइपलाइन डलवा दूंगा जी।
तो गली पूरी बराबर हो जाएगी, नीचे पाइपलाइन अंडरग्राउंड हो जाएगी। मैं कहा ठीक है सर, जैसे आप वैसा करना वैसा करो। ठीक है। उसके बाद नाला बन के पुली भी बना दी गई। जब ऑब्जेक्शन तो कोई भी करेगा सर, जिसके घर में आप पुली खड़ी कर दोगे, नाला रुकावट खड़ी कर दोगे तो कोई भी बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी गली आपका मकान यहीं पड़ता है। तो जैसा कि इन्होंने बताया, अगर ये इनके तथ्य पूरे सही हैं तो आप लोग सोच सकते हैं कि अब जो हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हालांकि इस वार्ड का जो जिसके ऊपर आरोप है वो एमसी भी नहीं है, एमसी कोई और है, वार्ड कोई और है, लेकिन क्या आज के टाइम में अपनी बात रखना भी एक गुनाह हो गया है। और मारपीट के साथ साथ एक महिला के जो आरोप हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और प्रशासन से हम अपील करना चाहेंगे कि इनकी बात को सुन के, दोनों पक्षों की बात को सुनकर जो भी कार्रवाई बनती है इस पे कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये मामला एक महिला के सम्मान से भी जुड़ा है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और जुड़े रहें GNA 24 के साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, धन्यवाद।